विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश को भी आईना दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के सामने अपनी गिरेबान में झांकने और मीमांसा करने का यही सही समय है। विपक्ष के नजरिए से देखें तो बिहार और यूपी के हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। बिहार में तो फिर भी महागठबंधन के रूप में मुकाबले में कोई ताकत चुनाव लड़ती नजर आई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो क्या ऐसा संभव है? बिहार चुनाव परिणाम ने विपक्ष के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है। ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि मुद्दे सामने होते हुए भी किसी विपक्षी दल के उसे लपकने की कुव्वत और जनता के बीच ले जाने की ललक नजर नहीं आती। उपचुनाव के परिणाम भी विपक्ष के लिए आईना है। विधानसभा की 7 सीटों के लिए हुए इस निर्वाचन में भाजपा अपनी पूरी ताकत से लड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान मैदान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य बड़े नेता भी थे। यही वजह थी कि भाजपा यथास्थिति बरकरार रखने में सफल रही और 7 में से 6 सीटें उसके खाते में आईं, जबकि लोकसभा चुनाव के पहले हुए उपचुनाव में जिस तरह प्रदेश का विपक्ष उत्साहित और एकजुटता के साथ लड़ता नजर आया था, उसका इस बार अभाव दिखा। एक तरफ से जनता के बीच दमदारी से जाने की चाहत ही नहीं दिखी। एक सीट सपा के खाते में आवश्यक गई, लेकिन वो मनोबल बढ़ाने के लिए काफी नहीं थी। उदासीनता की इस हद तक कि अखिलेश यादव भी सभी सीटों पर प्रचार को नहीं निकले। बसपा में सीट पाने के लिए अपेक्षित जद्दोजहद का अभाव नजर आया। यही हाल कांग्रेस का रहा। उसके प्रत्याशी तो मानो रस्म अदायगी के लिए लड़े। हाथरस कांड पर कांग्रेस ने तेवर दिखाए थे, लेकिन डूंडला में जिस तरह दुरुस्त पर्चा भी नहीं दाखिल किया जा सका, वो हालात बयां करता है। इससे यही संदेश निकला है कि जमीन तैयार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसमें दो राय नहीं है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। प्रियंका वाड्रा दिल्ली में बैठकर कांग्रेस की नैया पार लगाने को उधर दिखती हैं। संगठन की मजबूती की फिक्र करना उन्हें दिल्ली से जितना सहज लगता है, वास्तुत यानी कि वो हकीकत में जमीनी स्तर पर उतना आसान नहीं है। लखनऊ में बैठी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली में बैठकर मुद्दे कैसे तलाशे जा सकते हैं, लेकिन विचित्र किंतु सत्य, जैसे इस काम को प्रियंका अंजाम दे रही हैं, पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए किसी योजना का अभाव साफ दिखाई देता है। प्रदेश नेतृत्व को और जिम्मेदार बनाने का संदेश भी इस उपचुनाव में मिला। अन्नू टंडन ने पार्टी छोड़ी तो ये संकेत भी मिला कि कई और जा सकते हैं। निसंदेह समाजवादी पार्टी कुछ अंतराल में सरगर्मी दिखाती है, लेकिन अखिलेश यादव को ये बात भली प्रकार समझनी होगी कि बिना सड़क पर उतरे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बेशक उनके पास गिनाने के लिए मेट्रो से लेकर आगरा एक्सप्रेसवे जैसे बहुत काम है, फिर भी उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सबक लेना चाहिए। मुलायम ने जब जब मुद्दा उठाया उसे लपक लिया और सड़क पर उतरने से लेकर राजभवन घेरने तक में गुरेज नहीं किया। यही बात थी कि वह संघर्ष के प्रतीक बने। सपा फिलहाल बसपा कांग्रेस के कई नेताओं के आ जाने से पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत हुई है। फिर भी उपचुनाव परिणाम ने यह संकेत दिया कि संगठन को आक्रामक बनाए बिना लक्ष्य नहीं हासिल होगा। अब बात बहुजन समाजवादी पार्टी की है। मायावती ने पार्टी को कुछ इस तरह रचा बसा रखा है कि बिना उनकी सहमति से पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसने जरा भी हिमाकत की उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालात ये है कि मायावती की मौजूदगी में बसपा की सार्वजनिक कार्यकर्ता बैठक तक नहीं होती। पार्टी का बेस वोट जरूर है, लेकिन उपचुनाव परिणाम से उसे खासा धक्का लगा है। अब 2007 जैसे परिणाम दोहराने की संभावनाएं कम ही नजर आती हैं। हालांकि पार्टी ने दीपावली पर प्रदेश अध्यक्ष मुनाक्द अली को हटाकर उनकी जगह भीम राजभर को तैनात कर पिछड़े वर्ग पर निगाहें जमाई हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो सत्ता तो पाना चाहता है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ काम नहीं करना चाहता। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में कौन सी तैयारियों के साथ विपक्ष मैदान में नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।